जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्लास 8 में जो है चैप्टर नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। ये चैप्टर हम लोग के लिए जो है किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जितने वनडे एग्जाम देते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं और आपका जो है 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से पीछे हैं, और आपका जो है जीएस कमजोर है, तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है ना। बिल्कुल आप जो है निसंकोच पर क्या पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में क्या पढ़िए आप लोग, हिस्ट्री पढ़ पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद से पॉलिटी पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी क्यों, क्योंकि हिस्ट्री के बाद में जो है इसका जो पॉलिटी का जो बैकग्राउंड है वो इतिहास से ही तय होता है, ठीक है ना। इसलिए पहले पॉलिटी, फिर इसके बाद पढ़ लें, फिर इसके बाद से क्या पढ़ लें, फिर पॉलिटी के बाद आप जो है आप जियोग्राफी समझ लें, ठीक है। आप जियोग्राफी को समझे रहेंगे तो उसके बाद से क्या होगा, मतलब एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसका जो है आपको कहाँ फायदा मिलेगा, तो इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, ठीक है। यानी इसका जो है हिस्ट्री का 6 से कितना तक देख लीजिए, 10 तक देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो 12 तक देख लीजिए। अगर 12 तक देख लेंगे ना तो आपको पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा जीएस का, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर देखना होगा बस एक, ठीक है। बस करंट अफेयर देखना होगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे। इसके बाद इसके अलावा जो है आपको और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें और आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ें। तो हम लोग इसमें मैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, मिलकर। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, डायरेक्ट कमेंट करिए, पूछिए। आपके जो हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर दिया गया कोई जो है नंबर है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, लेकिन दिन में ही कॉल करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें जो है इसके चैप्टर में हम लोग का जो है मेन किस टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो इसमें चैप्टर का नाम से ही स्पष्ट है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी मैंने जनजाति, ठीक है। तो जनजातियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जनजातियों की जो है क्या समस्याएं थी, और अंग्रेजों की जो है एंट्री के बाद, अंग्रेजों का जो है जनजातीय क्षेत्र में एंट्री के बाद क्या हुआ, इन जनजातियों पर क्या असर पड़े। इन चीज़ों को हम लोगों ने जो है देखना है। तो हम लोग यहाँ से ये सब देख चुके हैं, धूमकेतु कैसे करते हैं ये भी देख चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट आकर, यहाँ पर हम लोग का जो है जो है यहाँ तक जो है टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो कहाँ से बाकी है हम लोग का, तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, ये चीजें जो है हम लोग को देखनी है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो है आदिवासी जो है मुखियाओं का क्या हुआ। तो इस तरह जो है छोटे छोटे टॉपिक दिया है क्वेश्चन बनाकर, और आपको जो है कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी कि जो है औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का जो है इन भारतीय जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उन पर क्या असर पड़े हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग के टॉपिक्स। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आपको भी पता है कि जो है बाहरी शक्तियां आती हैं तो जो है जो हम लोग का जो रियल जो वैल्यू होते हैं वो तो असर तो पड़ता ही है, ठीक है ना। तो ये लोग जो है यहाँ पर इन पर जो है असर पड़ जो है असर पड़ना जो है मतलब पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो है कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, यानी जो है आदिवासी जो मुखिया हुआ करते थे, इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्या करता था, संग्रह का कार्य करता था, और ये लोग जो है घर को चलाते थे, जो मुखिया होते थे, आज भी मुखिया लोग चलाते हैं। तो उन जो मुखियाओं का क्या हुआ, जो मुखिया हुआ करते थे, ठीक है ना, इन चीजों किसमें दिया हुआ है। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। यानी अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले मतलब कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है एंट्री करने से पहले, तो जो मुखिया था ना उस मतलब मुखिया का एक महत्व होता था अपना, जो है अपनी उसकी एक सत्ता होती थी, छोटी सी ही है लेकिन होती थी। उनके पास जो है औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी, यानी मुखिया थोड़े से ताकतवर भी होते थे। और वो जो क्या करते थे कि अपने इलाके पर, जो उनका इलाका होता था बेसिक इलाका, उस पर जो लोग नियंत्रण भी रखते थे। कई जगह अपनी अपनी पुलिस होती थी। ये लोग जो है क्या करते थे, छोटे छोटे जो है लोग रखे होंगे, छोटे छोटे पुलिस मान सकते हैं, मतलब एक सिक्योरिटी टाइप का, ठीक है। और इस जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अब देखिए जो, अब आपको पता है कि जो है जनजाति लोग किससे जुड़े हैं, तो वनों से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग क्या करते थे ना, ये जो मुखिया होते थे, तो जो वन किससे जुड़े जो नियम है ये लोग खुद ही बनाते थे अपने ही। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला, ठीक है, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। अब क्या हुआ कि जो मुखिया थे ना, अब मुखियाओं पर क्या मतलब देखने को मिलता है कि ये जो मुखिया लोग हैं, तो इन मुखियाओं के पास क्या हुआ,
तो इन मुखियाओं का जो है मतलब जो जमीन है ना, जो जमीन, तो इनको जमीन मिला, थोड़ा सा इन लोगों का जमीन का जो क्षेत्र है इनको बढ़ा दिया गया। तो कौन बढ़ाया? तो अंग्रेज बढ़ा दी इन लोगों को थोड़ा सा लालच देकर। परंतु इसमें कमी क्या हो गई? तो इनका जो पुलिस का जो है इन्होंने ढांचा बनाया था, जो प्रशासकीय ढांचा बनाया था उसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। और ये लोग जो है जो ब्रिटेन जो नियम बनाता था, जो ब्रिटिश जो नियम बनाते थे, उसका जो है पालन यहाँ पर करना पड़ता था इन जनजाति मुखियाओं को। ठीक है, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों का अनुशासन में रखना होता था। यानी एक तरह से इन लोगों को क्या बना दिया गया है? तो अपंगु बना दिया गया। समझ रहे हैं ना? अपंग मतलब यानी वो मूल जो है मुखिया नहीं रहे हैं। अब मुखिया किससे द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? तो अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो है छोटे से वीडियो में आपको जो ये देखने को मिलेगा कि जो आदिवासी मुखिया थे उनके साथ क्या हुआ। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट कहाँ से देखेंगे? नेक्स्ट आपको जो वीडियो का जो टॉपिक मिलेगा, घुमंतु काश्तकार का क्या हुआ, ये चीज हम लोग देखेंगे। अगर आपको सवाल होगा कि जो है इतने छोटे वीडियो क्यों, तो इसलिए क्योंकि आप बड़े वीडियो देखते नहीं हैं, तो गलती आपकी है। अगर आप बड़े वीडियो देखेंगे तो आपको बड़े वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लाइव क्लास चाहेंगे तो आपको लाइव क्लास भी दी जाएगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो है नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इतनी जो है बेहतर चीज़ को। तो इसलिए जो है हम लोग को छोटे छोटे वीडियो में जाना हम लोग की मजबूरी है, इसमें प्रॉब्लम हम ही लोग को होती है। ठीक है ना? तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ 10-15 लोग कमेंट करेंगे, तो प्लीज़ जो हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वो जो लाइव क्लास घंटा, जो लाइव क्लास का जो टाइम पीरियड होगा कम से कम ये घंटा तो होगा ही। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से मिलेगा कि इन काश्तकारों का क्या हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।